हरिओम। पूरा हरिओम परिवार को खूब सारे आशीर्वाद। जो भी हमारे से अनजाने में जाने में पाप कर्म हो गए भगवान जी की, तो हम भटक भी गए होंगे, फिर भी उन चीज़ों के प्रति हम सुजाग रहें कि हमें निंदा चुगली ये सब पाप कर्म में गिने जाते हैं। पाप खाली चोरी करना ठगी करना नहीं होता है। मन वचन कर्म से हम कितना पाप कमाते हैं। तो जब हम करते हैं उस समय हम अंधे होते हैं। भगवान जी बोलते थे ना, जब भी तुम हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा ही कर्म बन रहा होता है। कितनी अच्छी एग्जाम्पल सत्संग में दी थी। तुम रिक्शा में जाते हो, रिक्शा घर के बाहर किसी भी फ्रेंड के गए, रिक्शा रुका है, उसका मीटर तो ऑन है ना। तो मीटर ऑन माना हमारा कर्म हाँ में हाँ बन ही रहे हैं। तो हम बचे तो नहीं ना कर्मों से भी। तो उस पाप करने से हम क्या करते हैं, उस समय मज़ा इतना आ रहा होता है कि हम अपने वालों से भी दूर हो जाते हैं। हमारे मन को सब कुछ जो उसे चाहिए होता है उसमें मज़ा ले रहा होता, वो सब पाप का ही प्रतिबिंब होता है। कर्मों के कारण मनुष्यता भी दूर चली जाती है। इन्हीं ऐसे कर्म हो तो किसी के मना करने से भी हम नहीं रुकते हैं। जैसे बच्चा कोई आग में जा रहा है, जब बाहर चला जाता है, कहना नहीं मानता है, बाद में उसको गलानी होती है। जब हाथ आग में जल जाए तो बच्चे को पता चलता है। ऐसे पाप में आनंद इतना ज़्यादा दिखता है। पाप जब तक सर पर रहता है वो माया जाल बुन रहा होता है। भगवान जी ने इन सब चीज़ों को माया जाल बोला है। जब हम पाप कर रहे होते हैं हम अंधे होते हैं। फिर जब पाप छंट जाता है तो हमें आत्मग्लानि होना शुरू हो जाती है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। फिर अच्छे बुरे का हमें ज्ञान होने लगता है जब हम थोड़ा सेंसेस में आते हैं। अंदर में हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। माया दिखती है, जो सर्व में शक्तिमान है वो हमें देख रहा होता है, लेकिन हम उसको भी धिक्कार देते हैं। गुरु से डरते नहीं हैं, परमात्मा से नहीं डरते हैं कि कोई हमें देख रहा है, हमारे ही अंदर बैठा है। और गुरुओं की, भगवान जी की फ़ोटो भी घर में लगाई है, लेकिन डरते नहीं हैं, तो फिर पाप हो जाता है ना। इसके साथ एक बहुत ही प्यारी समझने वाली दृष्टांत है। एक भिक्षु के पास एक चक्रवर्ती राजा, जो बहुत बड़ा राजा था, उसने पूरी धरती पर ऑलमोस्ट सब कुछ जीत लिया हुआ था। अब वो बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे में रियलाइज़ होता ही है, जब भी हम बुढ़ापे में होते हैं तो हमें पता संध्या काल की तरह है, अभी हमने जाना है, तो वो सब गलतियां जो हमने की होती है वो हमें याद आती है। जवानी में हमें होश नहीं होता। इसलिए बोलते हैं गुरुओं के पास आना जो बचपन में आ गए सोने के बराबर है। ध्रुव प्रहलाद जो बचपन में आ गए, मीरा भी, नचिकेता, मीरा, ध्रुव प्रहलाद सब छोटे छोटे थे। हम तो इतनी उम्र गवा के आते हैं तो ना ये अंदर जाता है ना संसार का मज़ा ले लेते हैं। एक भिक्षु के पास गया कि मेरा मार्गदर्शन कराइए। मैंने सिंहासन के लिए अपने सगे भाइयों की हत्या की है, उनकी पत्नियां मैंने अपने पास रख ली थी, निर्दोष लोगों की मैंने हत्याएं करवाई थी। इतने मेरे महापाप हैं जो मैं कर चुका हूँ जब मैं अपने पोजीशन में था। शायद ही कोई ऐसा कर्म होगा जो मैंने नहीं करा है। मैंने बहुत अनुष्ठान किए, जप तप किए, सब किया, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, सब कर्म दिखाई देते हैं, पछतावा होता है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, हम सब की डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं ना, अलग अलग तरीके से। आप मुझे कोई ऐसा बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। भिक्षु ने कहा, मुझे तुम अपनी
ये जो कवच पहना हुआ है राजा ने, इसको उतार के अपनी छाती दिखाइए। भिक्षु ने कहा, उसने छाती दिखाई और उसने देखा उसके वहाँ बहुत जख्म थे। तो उसने कहा, ये कैसे हुए? राजा ने कहा, जब ये युद्ध करते करते ये सब जख्म हुए हैं। भिक्षु ने कहा, तुम अपने जख्म के घावों के निशान खत्म करके फिर मेरे पास आओ। अगर ये निशान चले जाए, समझिए बहुत ध्यान से, ये सब अपने लिए होता है। हम सत्संग सुनते थे तो भगवान जी बोलते सिर्फ मेरे लिए है। हम बोलते थे आज वाणी सिर्फ मेरे लिए चली है। ऐसे ही ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए होता है। जो जख्म उसके थे वही हमारे भी होंगे। वो बोल रहा था कि ये कैसे ख़त्म करूं, मैंने बहुत अनुष्ठान जप तप सब कुछ करा है तो भी नहीं। तो भिक्षु ने बोला, कोई बुद्ध का ही महान भिक्षु थे वो गया, वापिस गया महल में, बहुत बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और कहा कि मेरे ये जख्म साफ करवा दीजिए। उन्होंने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, असंभव है। फिर उसने उससे भी बड़े वैद्यों को बुलाया। उन्होंने भी कहा, देखते साथ बोला, ये करना मुश्किल है, ये नहीं हटेगा। आज सत्संग में भी हम क्या सीख रहे हैं, रोज चैनल में क्या सीख रहे हैं? भगवान जी का ज्ञान सिर्फ हमको अपने लिए अप्लाई करना है। भिक्षु ने एक लंबी बहुत बड़ी लकीर बना दी और दूर ले गया राजा को। उसको बोला, दूर से वो लकीर दिखाई दे रही है? बोलता, नहीं, दूर से नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे ही उसने बोला, तुम अपने पुण्यों को बढ़ाओ। तुम पुण्यों को बढ़ाओगे तो वो कम हो जाएंगे। सारे तुम्हारे जो पाप कर्म हैं वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगे। जैसे तुमने कवच हटाया तो पुराने घावों को छुपा रखा था ना, इसी तरह सत्कर्म भी तुम्हारे को ये कम कर देंगे। जैसे ही तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे, सत्कर्म बढ़ेंगे, तुम्हारे पुराने पापों के जख्म थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगे। राजा ने कहा कि मैंने गोदान भी करा है, धन दौलत अपनी जितनी महल में थी लौटा डाली है। पुण्य समझना, बार बार मैं बीच में बोलती हूँ, दान पुण्य, इसलिए भगवान जी दान पुण्य पे ज़्यादा बताते नहीं थे करो। उसने ये सब करा हुआ है, हमारे पास तो उसके जैसा धन दौलत भी नहीं होगा। उसने, राजा ने अपने धन के सारे भंडारे भी खाली कर रखे थे, सब लौटा दिए थे, गोदान भी करी हुई थी, कितना कुछ सत्कर्म करा था, फिर भी उसको नींद भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद उस भिक्षु ने बोला, तुम ऐसा करो, तुम ये वेश सारा बदल दो राजा वाला, तुम साधारण कपड़े पहन लो। और वो भिक्षु के साथ गांव में गया। वहाँ झोंपड़े में एक औरत अपने बच्चे के साथ बाहर दरवाजे पे बैठी हुई थी, फटा पुराने कपड़े पहने हुए थे और झोंपड़ा था। राजा ने कहा, मैं इसकी सोने की झोंपड़ियाँ, चांदी की झोंपड़ियाँ बनवा सकता हूँ। फिर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। भिक्षु ने कहा, वो कुछ नहीं लेगी। देखो, हम सोचते हैं दान पुण्य करके पैसा देके हम अपना क्लियर कर लेंगे हिसाब, वो नहीं होता है। उसने बोला, वो कुछ नहीं लेगी। एक राजा ने इसके पति की हत्या करवा दी हुई है। मैं कपड़े और भोजन दे सकता हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम क्या करो, उसको भोजन कपड़े जो भी तुम रखना चाहते हो, तुम अंदर मत जाना, बाहर ही रख के आ जाना। तो राजा ने रोज भोजन और कपड़े रखना शुरू कर दिया। फिर अंदर से उस औरत ने देख लिया तो वो आई और उसको पाँव में गिर गई और कहा कि तुम तो मेरे लिए भगवान हो, तुमने हमें भोजन और कपड़ा दिया है। भिक्षु ने कहा, पाप का प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन आगे सुनिए,
तुम्हें उस राजा ने बोल दिया था भिक्षु को, ये राजा मैं ही हूँ और मैंने ही ये सब काम करवाए हुए हैं। फिर भिक्षु ने बोला, तुम्हें उस औरत से माफ़ी मांगनी होगी। जैसे हमें सत्संग में भगवान जी बोलते थे, जाने अनजाने में माफ़ियाँ 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 ले लो। ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं जो हमें ऐसा बतलाते हैं। नॉर्मल में कोई माफ़ियाँ नहीं मांगेगा, बोलेंगे क्यों, हमने तो, उसने भी तो गलत किया है। तो हमें जब गुरु ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलेगा, भगवान जी मिले, तो उन्होंने यही सिखाया था कि जब सामने नहीं करो, अंदर अकेले बैठ के तुम माफिया, तो हम सबके जीवन सुधरना शुरू हो गए थे। भिक्षु ने कहा, तुम उस औरत से माफी मांगनी होगी जो गलती हो गई है। वो गया, उसने औरत से कहा, मैं वही राजा हूँ जिसने तुम्हारे पति को मरवाया था। ये सुनकर औरत कमरे में गई और बहुत बड़ा खंजर उठाकर ले आई। उसने राजा ने कहा, देखो मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तुम इस बूढ़े को क्या मारोगी, मैं तो पश्चाताप ही कर रहा हूँ, तुम तो जवान हो, ऐसे ही तुम्हें कोई सज़ा मिल जाएगी। तो उसने मारा नहीं उस राजा को, लेकिन बोला, मैं तुम्हें क्षमा भी नहीं करूँगी। यही है ना, जो सोने की झोंपड़ी तक बनाने को दे रहा है, भरपूर खाना कपड़ा सब दे रहा है, लेकिन जो उसने उसको पति के बिना उसकी जो हालत हुई थी, उसके लिए उसने राजा को माफ़ी नहीं दी। फिर राजा ने कहा, जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं और मन जो है वो हमें क्षमा नहीं करने देता है, तो क्या किया जाए। राजा और भी भिक्षु को लेके जगह जगह एक एक घर पहुंचा। उसने एक एक घर जाना उचित समझा और देखना चाहा कि राज्य में हम देखते भी नहीं हैं और लोगों का ये हाल हो रहा होता है। राजा अभी वो राजा नहीं था, वो कोई भेदभाव नहीं रख रहा था कि मैं राजा हूँ या कुछ कहा। फिर भिक्षु उसे एक ऐसे आदमी के पास ले गया जो बहुत पीड़ित अवस्था में था। उसने भिक्षु ने कहा, राजा ये थोड़ी जड़ी बूटियाँ लो, इसे पीस कर इसके शरीर पर लगा दो। जैसे ही उसने जड़ी बूटियाँ लगाई, वो उसको राहत मिली। फिर उसने उस आदमी ने, उन लोगों ने जो उसके घर के लोग थे, उन्होंने राजा को भोजन करवाया। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, भिक्षु ने उनको भी भोजन दिया और बच्चों में बांट दिया, और वो भूल ही गया कि वो कोई राजा है। ऐसे सारे समय में राजा को क्या फील हुआ कि मैंने अपना जीवन कहाँ बर्बाद किया है। मैं अब इतनी लंबी लकीर खींचूंगा और जो मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। इसका मीनिंग हुआ, कभी जो भी मैं सत्कर्म पुण्य कर्म एक राजा के वेश में नहीं, अपना ऑर्डिनरी इंसान बन के करूँगा और लोगों को पता भी नहीं चले। ये मेरे उसका पुण्यों का पाप का नाश होने का कारण बन सकता है। तो इस तरह से एक बुद्ध के भिक्षु ने राजा के पाप कर्मों को किस तरह से उसको आनंदित अवस्था में लाया, जिससे वो बुढ़ापे में सो भी नहीं सकता था। और कितना दान पुण्य किया हुआ था। हमें भी बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे इतना दान करो, इतना ये करो, सब करो, फिर भी जिनसे हमारा ब्रह्म ज्ञान गुरु क्या करता है, हमारी आंखें बंद करके दिखाता है। तुम्हारी आंखें जब बंद हों तो तुम्हारे सामने जो आ जाए, उसके जिसके साथ हमने अच्छा नहीं किया होता, वो हमारी आंखों के सामने आता है, जिसके प्यार वाला सामने नहीं आता है। तो भगवान जी हमेशा बोलते थे कि जो तुम्हारे आंखों के सामने आए, उसको तुमने खूब सारा प्यार देना है, माफिया मांगनी। तो ऐसे करके हमने अंदर से आत्मीयता से, आत्मा का
आत्मा का आत्मा से मिलन होके हमने माफ़ी मांगी तो हमें क्षमा हो जाती है। आभार रहना चाहिए। तो आज का सत्संग इस दृष्टांत से ब्यूटीफुल दृष्टांत है, खाली राजा के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जो भगवान जी की कृपा से रोज़ प्रेरणा से आपके लिए कुछ कुछ मिल रहा है, सो दैट हम एक बढ़िया सा एक अच्छा इंसान, खुशहाली वाला, समृद्धि वाला, जिसमें हमारे परिवार में एक पूरा हमारा जो परिवार है, घर में कोई आए तो बोले कैसा मंदिर है इनका घर। सो आई होप आप सबको भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद लगेंगे और हम सब इन चीज़ों को समझ के अपने आचरण में लगाएंगे। हरि ओम, हरि ओम।